हेलो योवर्स गाइस, क्या हाल चाल है। लेजरस एनीमे का 4th एपिसोड आ चुका है। सॉरी गाइस, मुझे पता है कि मैं इस एनीमे के एपिसोड डालने में बहुत ही ज्यादा लेट हो गया, क्योंकि गाइस मुझे टाइम थोड़ा मिल पा रहा था और मैं बाकी एनीमेस को एक्सप्लेन कर रहा था। पर लेकिन अब से आप चिंता मत कीजिए, वीडियो डेली आएंगी। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको बताया जाता है कि जब हापना मेडिसिन आई थी तो बच्चों को इसका इस्तेमाल करने के लिए मना किया गया था। हाँ, पर लेकिन अगर अंडरग्राउंड सीन की बात करें तो बच्चों के बीच में इसका काफी ज्यादा क्रेज था। वो ये बोलते थे कि इससे सैडनेस को दूर किया जा सकता है, और एडल्ट्स सोचते थे कि पता नहीं बच्चों को इसमें इतना क्या से मजा आ रहा है। और यही बात एकदम से फैल गई पूरी दुनिया में, और डॉक्टरों ने इसको ज्यादा प्राइस में बेचना शुरू भी कर दिया, जिस वजह से इस मेडिसिन का मैंने भी इस्तेमाल कर लिया। पर लेकिन ये फीलिंग्स को ज्यादा हैंडल नहीं कर पाती थी। मैं तो यही सोचती थी कि डॉक्टर स्किनर कितने कमाल के हैं कि उन्होंने इमोशनल्स को कंट्रोल करने की एक दवाई बना दी है। मैं तो उनको भगवान ही मानने लग गई थी, पर लेकिन फिर भी मुझे धोखा मिल गया। और तभी हमको दिखाया जाता है कि एलेना को डॉक्टर 909 का पता चल जाता है, और उसके हिडन वॉलेट की वजह से वो लोग उसकी ट्रांजैक्शन को देख पा रहे होते हैं, और वो लोग देखते हैं कि उसको तो काफी बड़ी अमाउंट्स में पैसा आया है। और तभी एलेना उनको बताती है कि एक स्टॉक ट्रेडर है जिसका नाम सैम है, इसने डॉक्टर 909 के अकाउंट में काफी सारे पैसे सेंड किए हैं हापना मेडिसिन की वजह से। शायद से ऐसा हो सकता है कि इसने डॉक्टर स्किनर को छुपने के लिए हेल्प की हो। और तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम इसको ढूंढने के लिए जाएंगे, और वो लोग उसकी वीडियोस भी देखते हैं, और उनको पता चलता है कि ये तो अपने क्लब में लड़कियों को प्राइवेट इनविटेशन भी देता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिश तैयार हो जाती है, और वो सभी लोग सैम को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि लीलैंड को तो उन्होंने लड़की बना दिया होता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग क्लब में पहुंच जाते हैं, और उनको वहां पर जाकर पता चलता है कि उनका आज स्पेशल गेस्ट डीजे विजनरी आने वाला होता है। और एक्सेल बोलता है कि ये है कौन, और क्रश बताती है कि ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। और तभी एलेना को पता चलता है कि इस अकाउंट में पिछले 2 हफ्तों में अलग अलग लोकेशन से फंड्स ट्रांसफर हुए हैं, और हर एक ने ही फिजिकल टीम का इस्तेमाल किया था। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग सभी एंट्रेंस पर खड़े हुए होते हैं, और तभी लीलैंड बोलता है कि मुझे ही क्यों लड़की बनाया गया है। और डॉग बोलता है कि यहाँ पर लड़कियों का ही ज्यादा काम है, तुमको बस सैम की नजरों में आना है ताकि वो तुमको पर्सनल इनविटेशन दे। और हम देखते हैं कि जैसे वो अंदर आते हैं वहाँ पर गाने चल रहे होते हैं, और हम देखते हैं कि क्रिश भी नाचना शुरू कर देती है। और तभी हम देखते हैं कि लीलैंड तो छुप जाता है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर तो काफी सारे बॉडीगार्ड्स भी होते हैं। और जैसे ही एक्सेल ऊपर जाने की कोशिश करता है, हम देखते हैं कि उसको एक बॉडीगार्ड रोक लेता है, पर लेकिन तभी उनके पीछे से कुछ बंदे चले जाते हैं, और वो एक स्पेशल टाइप का टैटू दिखाकर ऊपर जा रहे होते हैं। और तभी एक्सेल डॉग के पास आ जाता है, और वो उसको बताता है कि शायद से वीआईपी लॉन्च ऊपर है, और वहां पर जाने के लिए एक डिजिटल टैटू की जरूरत है। और तभी हमको एलेना का सीन दिखाया जाता है, और वो देखती है कि जो 4 ट्रांजेक्शन हुई है उन सभी में ही किसी भी बंदे का फेस नहीं दिखाया जा रहा है, पर लेकिन फिर भी ये चारों की चारे अलग जगह है। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी हम देखते हैं कि एक्सेल और क्रिश ड्रिंक कर रहे होते हैं, और इतने में उनके पास से हाथ पर टैटू वाला बंदा आता है, और उस बंदे ने काफी ज्यादा ड्रिंक की होती है। और हम देखते हैं कि एक्सेल भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। और तभी क्रिश उस बार वाले बंदे से बोलती है कि वो सैम कब आएगा, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। और वो बंदा बोलता है कि वो यहाँ पर आते रहता है। और क्रिश बोलते है कि वैसे मुझे उसके साथ सेल्फी लेनी थी। और वो बंदा बोलता है कि चलो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, पर लेकिन तुम ये बात आगे किसी के पास मत करना। वो सिर्फ डीजे के साथ ही आता है, और वो लोग हेलीकॉप्टर की मदद से आते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक्सेल उस बंदे के पीछे पीछे वॉशरूम में चला जाता है, और वो उस बंदे के सर पे मारकर उसको बेहोश कर देता है, और उसका वो टैटू कॉपी कर लेता है। और तभी डॉग लीलैंड के पास आता है, और वो बोलता है कि तुम ऐसे खड़े मत रहो, तुम्हें कुछ डांस मूव करते रहना चाहिए ताकि तुम उसकी अटेंशन पा सको। और तभी लीलैंड बोलता है कि क्या तुमको नाचना आता है। और हम देखते हैं कि डॉग नाचने लग जाता है, जो कि बहुत ही बुरा नाच रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि लीलैंड के कंधे के ऊपर कोई हाथ रखता है पीछे से, और तभी सीन शिफ्ट होता है। क्रिश बोलती है कि मैं तो इतना अच्छा भी नाच रही थी, पर लेकिन मुझे फिर भी इनविटेशन नहीं मिला। पर लेकिन तभी उनको पता चलता है कि लीलैंड को इनविटेशन मिल चुका होता है। और तभी एक्सेल बोलता है कि मुझे लगता है कि लीलैंड तुमसे ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और हम देखते हैं कि क्रिश ये चीज सुनकर गुस्सा हो जाती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमको दिखाया जाता है कि सैम हेलीकॉप्टर से आ चुका होता है। तभी वो लोग लीलैंड को लेकर जा रहे होते हैं, पर लेकिन हम देखते हैं कि क्रिश भी उनके साथ ही चली जाती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि एलेना को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बेबी लोनिया से इस अकाउंट से एक और ट्रांजेक्शन हुई है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि सैम ने और डीजे विजनरी ने सभी लड़कियों को इकट्ठा कर रखा हुआ होता है। और तभी हम देखते हैं कि वो ट्रेडिंग कर रहा होता है, और हम देखते हैं कि क्रिश उसके पास आकर पूछने लग जाती है। और सैम बोलता है कि हमने स्टॉक ट्रेडिंग के लिए भी एक एआई रखा हुआ है जो कि हमारे लिए ट्रेड करता है, जिसके लिए हमको ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी सैम बोलता है कि वैसे स्किनर कमाल का बंदा है। और एक लड़की बोलती है कि क्या आपको उससे डर नहीं लगता है। और सैम बोलता है कि उस चीज का इलाज तो कोई ना कोई ढूंढ ही लेगा, और जब कोई उसका इलाज ढूंढ लेगा हम उससे बहुत पैसे कमा
आएंगे। और तभी हम देखते हैं कि सैम लीलैंड और क्रिश को कंधे पर हाथ रखकर अपने पास बुलाने वाला होता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि लीलैंड तो साइड में हट जाता है। और इतने में हम देखते हैं कि विजनरी तो लीलैंड का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ ले जाता है। और तभी हम देखते हैं कि उनके सामने एक बड़ा सा ग्लास होता है जिसमें से कि वो सभी को उसके अंदर से ड्रिंक करने के लिए बोलता है। और तभी हमको एक्सेल का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वो अपना टैटू दिखाकर अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है और हम देखते हैं कि सारी लड़कियां ड्रिंक करना शुरू भी कर देती हैं। और तभी लीलैंड विजनरी से बोलता है कि तुम्हारा तो शो है, क्या तुमको जाना नहीं है? और विजनरी बोलता है कि ये सभी तो बेकार की चीजें हैं, मैंने तो ये सारा कुछ एआई के ऊपर छोड़ा हुआ है, मेरा ये सारा काम एआई ही संभाल लेता है, जिसके लिए मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं तो इसीलिए डीजे बना क्योंकि मैं लड़कियों के बीच में पॉपुलर होना चाहता था। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आ जाता है उसको बुलाने के लिए और हम देखते हैं कि विजनरी को वहाँ से जाना पड़ता है। और विजनरी उस बंदे से बोलता है कि इस लड़की के ऊपर नजर रखना, ये कहीं जा ना पाए। और तभी हमको एलेना का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि उनको आधे घंटे पहले ही एक फुटेज मिली हुई होती है बेबीलोनिया सिटी की, जहाँ से वो ट्रांजैक्शन की गई है। और तभी सीन शूट होता है। हम देखते हैं कि सभी गार्ड्स को पता चल जाता है कि एक्सेल ये फेक टैटू का इस्तेमाल कर रहा है और वो गार्ड्स बोलते हैं कि तुमको ये एक्सेस किसने दिया है, आखिरकार तुमने किससे चुराया वो डिजिटल टैटू। और तभी हम देखते हैं कि उस फुटेज को देखते देखते एलेना को पता चल जाता है कि वो कौन है। और इतने में सीन शूट होता है। हम देखते हैं कि जिन लड़कियों ने भी उस ड्रिंक को पिया था वो सभी की सभी बेहोश पड़ी होती हैं। और तभी एक लड़का बोलता है कि चलो हम इन सभी के मजे लेते हैं, पर लेकिन हम देखते हैं कि क्रिश तो बेहोश नहीं हुई होती है। और क्रिश बोलते हैं कि तुमको हॉटनेस चाहिए ना, तो चलो ठीक है, मैं तुमको कुछ सबक सिखाती हूँ। और तभी हमको एलेना का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एलेना ने जो बंदा फुटेज पर देखा हुआ होता है वो कोई और नहीं बल्कि विजनरी ही होता है। और हमको बताया जाता है कि उसके लिए ये चीज आसान भी है क्योंकि ये वर्ल्ड टूर करता ही रहता है, जिस वजह से वो अलग अलग जगह से डॉक्टर 909 के अकाउंट में पैसे सेंड कर पाया है। और तभी सीन शूट होता है। हम देखते हैं कि क्रिश सैम को बहुत बुरे तरीके से मारना शुरू कर देती है। और तभी हमको एक्सेल और डॉग का सीन दिखाया जाता है और वो गार्ड्स बोलते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। पर लेकिन हम देखते हैं कि एक्सेल और डॉग तो उनको मारना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि उस बंदे से बचकर लीलैंड भी भाग जाता है। हम देखते हैं कि सभी की फाइट शुरू हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि विजनरी और सैम भागने की ट्राई करते हैं, पर लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीलैंड के पीछे एक बंदा पड़ा हुआ होता है और हम देखते हैं कि क्रिश उसको गोली मारकर मार देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डक और एक्सेल भी लड़ रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि लीलैंड अपनी ऑटोमेटिक कार को बुला लेता है। और तभी हम देखते हैं कि एक्सेल और डॉग भी उनके साथ मिल जाते हैं। और हम देखते हैं कि एक्सेल क्रिश के साथ मिलकर काफी सारे गार्ड्स को मार रहे होते हैं। और इतने में हम देखते हैं कि सैम और विजनरी हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। और हम देखते हैं कि एक्सेल तो उनकी तरफ ही बढ़ने लग जाता है और वो एक जंप लगा देता है। और हम देखते हैं कि वो उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है। और सैम और विजनरी ये चीज देखकर शॉक हो जाते हैं। और तभी क्रिश बोलती है कि आखिरकार ये करना क्या चाह रहा है, इसका दिमाग खराब है क्या। और तभी हम देखते हैं कि लीलैंड और डक गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और वो उस हेलीकॉप्टर का पीछा करने लग जाते हैं। और तभी सैम उस एआई से बोलता है कि इस बंदे को नीचे गिरा दो। और जो उस हेलीकॉप्टर की एआई होती है और वो बोलती है कि नहीं, हम उसको नीचे नहीं गिरा सकते हैं, मुझे ये करने की इजाजत ही नहीं दी गई है। और सैम बोलता है कि तुमको मेरे ऑर्डर्स मानने चाहिए। और हम देखते हैं कि वो उसको लात मारने लग जाता है, जिसकी वजह से वो हेलीकॉप्टर हिलने लग जाता है, जिसकी वजह से एक्सेल को भी दिक्कत आ रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि लीलैंड एक्सेल के लिए एक ड्रोन भेजता है। और तभी हम देखते हैं कि एक्सेल भी नीचे गिर जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो ड्रोन को पकड़ लेता है। और हम देखते हैं कि एक्सेल उस ड्रोन में से गन को निकाल लेता है। और हम देखते हैं कि वो ड्रोन की मदद से उनका पीछा करने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि विजनरी और सैम ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये बंदा पागल है क्या। और तभी सैम उस एआई से बोलता है कि इस बंदे को टक्कर मार दो। और वो एआई बोलते कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और तभी सैम बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम तो हमको ऐसे मरवा ही दोगी। और हम देखते हैं कि वो उसको लात मारने लग जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर का सिस्टम खराब हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो हेलीकॉप्टर की ब्लेड्स एक्सेल को लगने वाली होती है, पर लेकिन हम देखते हैं कि एक्सेल अपने आप को बचा लेता है। और तभी एक्सेल उसके पंखों के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो हेलीकॉप्टर नीचे क्रैश हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो लोग पानी में जाकर गिरते हैं। और हम देखते हैं कि एक्सेल भी उनके पास ही आ जाता है। और एक्सेल बोलता है कि डॉक्टर स्किनर कहाँ पर है। और तभी सैम बोलता है कि हमको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। और सैम विजनरी से बोलता है कि क्या तुमको डॉक्टर स्किनर के बारे में पता है। और विजनरी बोलता है कि मैंने तो डेल्टा मेडिसिन का डाटा हैक किया था बस। और तभी सैम बोलता है कि तो फिर तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से इसको दे दो। और हम देखते हैं कि सैम विजनरी से वो डाटा छीन कर एक्सेल को दे देता है। और हम देखते हैं कि एक्सेल उस ड्रोन के ऊपर बैठकर वहां से चला जाता है। और हम देखते हैं कि वो दोनों तो डूब जाते हैं। और बाद में न्यूज से पता चलता है कि उन दोनों को अरेस्ट भी कर लिया जाता है। और तभी क्रश बोलती है कि इसका मतलब ये है कि इनका 909 से कोई भी कनेक्शन नहीं था, हमारी तो मेहनत सारी खराब ही गई। और तभी एलेना बोलता है कि पर लेकिन एक चीज बढ़िया हुई, आपना की डेंजरस चीज के बारे में डेल्टा मेडिसिन को पता था। और तभी सीन शूट होता है, हमको एक लैब का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे बंदरों को कैद किया होता है और वो सारे बंदर बहुत ही जोर जोर से
चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि एक बंदर बैठा बैठा ही मर जाता है और हम देखते हैं कि उनके पास सिर्फ 24 दिन ही बचे हुए होते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो नहीं भी पसंद है तो कमेंट्स में फीडबैक देते जाना ताकि मैं उसको फ्यूचर में इंप्रूव कर सकूं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और एनिमे एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस एनिमे को जरूर एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।